हेलो एवरीवन। चले जी, आज फाइनली वो दिन आ गया जब रोटेशन मोशन को हम लोग वंस एंड फॉर ऑल निपटा देंगे। जेई में बहुत दुखी करती है 3D रोटेशन, और अंट शंट पता नहीं क्या कुछ पढ़ाते रहते हैं लोग। वंस एंड फॉर ऑल बेसिक से अगर हम समझेंगे तो पूरी सीरीज है मेरी, ये 5 या 6 वीडियोज होंगी। काइनेटिक एनर्जी से लेके, एंगुलर मोमेंटम से लेके, इंपल्सिस से लेके सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। 2D एंड 3D क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग जनरली पढ़ते हैं, क्या वो लोग पूछना चाहते हैं, एंड तक देख लेना। रोटेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस है। ये ध्यान से समझो। मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि बेसिक रोटेशन का आप लोगों को आइडिया है। हम लोग जो 2D रोटेशन पढ़ते हैं, 2D रोटेशन में हम लोग 3 केसेस पढ़ते हैं। मैं आपको तीनों फटाफट से बता देता हूं। हम कोई रैंडम बॉडी लेते हैं और हम ये बोलते हैं कि इस रैंडम बॉडी के पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी VCM है अगर, और इसका मास है मान लीजिए m। तो मैं आपसे 2 मेन चीजें डिस्कस करूंगा, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम किसी बॉडी की लिखते हैं, रैंडम बॉडी की, हम लिखते हैं हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। और किसी भी P पॉइंट के अबाउट जब हम इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखने जाते हैं, वेयर P पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट इन एयर समवेयर, मे बी एनीवेयर, बॉडी पे या बॉडी के बाहर कहीं भी हो सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम में हम लिखते हैं मास इंटू RCM, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P, क्रॉस VCM प्लस ICM ओमेगा। ये 2 फॉर्मूलाज हमें स्टैंडर्ड पता होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का है, एक एंगुलर मोमेंटम का है। और इसको बड़ी वेगली हम ये कह देते हैं कि भाई देखो, इस काइनेटिक एनर्जी में जो पहली टर्म है ना, वो आप सारा मास सेंटर ऑफ मास पे ज्यूम कर लो, तो पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ट्रांसलेशनल बोल देते हैं इसको। और फिर ये मान लो कि पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर होगी। फाइन, ओके, 2D रोटेशन में इट्स फाइन। एंगुलर मोमेंटम में भी हम यही कहते हैं कि पहले आप सारा मास सेंटर पे मान लो, तो सेंटर ऑफ मास V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम m RCM क्रॉस VCM हो जाएगा, जो पॉइंट मास का होता है। तो फिर इस फर्स्ट टर्म को हम बोल देते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और फिर सेकंड टर्म आती है ICM ओमेगा, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हमने दोनों केसेस में ये माना कि काइनेटिक एनर्जी में भी एक कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के खुद के मोशन की वजह से है और एक कंपोनेंट या एक पार्ट मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास के की वजह से। एंगुलर मोमेंटम में भी यही बोला हमने, फाइन। अब इसका सेकंड केस आता है कि अगर यही बॉडी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है, यानी कि ये बॉडी अगर किसी पॉइंट पे हिंज्ड है और वो पॉइंट P है, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आती है दोनों का सम, वो बड़ी प्यारी आ जाती है, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। और जो एंगुलर मोमेंटम आता है P पॉइंट के अबाउट, वो सिंपली आ जाता है IP ओमेगा। 2D रोटेशन में ये बात भी सही होती है, काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी, एंगुलर मोमेंटम भी लिख दिया। और तीसरा केस आता है कि भाई अगर आप CM पर जाकर बैठ जाओ, तो विद रिस्पेक्ट टू CM जो काइनेटिक एनर्जी आती है, अब जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो नजर आएगी नहीं, तो सिर्फ ओमेगा नजर आएगी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी नजर आती है, वो आती है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आता है, वो सिंपली कितना आता है, ICM ओमेगा आता है। ये 3 केसेस में 90% रोटेशन जेई एडवांस लेवल की खत्म हो जाती है। हमें ये पढ़ना ही नहीं है, हमें वो जो 10% है ना, वो पढ़ना है आज। अब बच्चों होता क्या है, ये सारे फॉर्मूलाज 2D रोटेशन के केस में तो सही होते हैं, लेकिन जब भी कभी आपके पास एक जनरल 3D बॉडी आती है, तो एक 3D बॉडी की सबसे पहले तो आपको यह समझनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त अगर आप एक 3D बॉडी का किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे, तो किसी भी MI का अगर आप पोजीशन वेक्टर लोगे, तो उसमें उसका XI, YI, ZI सब आएगा। और जो उसकी डेरिवेशन होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो सिग्मा MI RI स्क्वायर होती है। तो 3 टर्म्स का स्क्वायर करोगे, फिर उस पर समेशन लगाओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बड़ी लंबी टर्म्स बनती हैं, जिनको जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। उसी मैट्रिक्स को कभी कभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर भी कह देते हैं। अब अगर हम वहां पे गए, वो सब समझाने लगे, तो फिर तो काफी टाइम निकल जाएगा। और वो अगर हम एक बेसिक लैंग्वेज में समझें
जिससे आपको फायदा होएगा वो ये है कि हर एक बॉडी की, चाहे वो किसी भी रैंडम शेप एंड साइज की बॉडी हो, हर बॉडी की ऐसी 3 एक्सिस होती हैं जिनके अबाउट वो बॉडी सिमेट्रिक होती है। वो 3 एक्सिस पहचानना बहुत आसान होता है और वो तीनों की तीनों एक्सिस ना सेंटर ऑफ मास से पास करती हैं। इन एक्सिस को हम बॉडी की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हर बॉडी की होती है 3 प्रिंसिपल एक्सिस। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम बॉडी है, तो मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इन तीनों एक्सिस के अबाउट ये बॉडी काइंड ऑफ सिमेट्रिक होती है। तो अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, कोन है, स्फीयर है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, उनमें तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस देखना आसान होता है। लेकिन अगर एक रैंडम कोई एस्ट्रॉयड शेप बॉडी में आपसे कोई बोले कि यार इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बताओ, तो देख के समझ नहीं आती, वो प्रॉपर निकालनी ही पड़ती है। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। मान लो कि ये 3 एक्सिस ऐसी हैं, ये कौन सी है मैं बताऊंगा आपको। इसके अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का Ix है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का Iy मान लो, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का Iz मान लो। अब बच्चों बात ये होती है कि इन एक्सिस की ना एक खासियत होती है। वो खासियत ये है कि इफ एंड ओनली इफ अगर ये बॉडी इन तीनों में से किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होता है कि हम उस एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिख सकते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2, सिर्फ यही 3 एक्सिस हैं जिन एक्सिस के अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट करे तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होता है। जनरल 3D बॉडी में अगर कोई बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा किसी भी और एक्सिस के अबाउट अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन भी कर रही है ना, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं आता है। वैसे केस में हमें यह करना होता है कि अगर आपको किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, तो आपको उस एंगुलर वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। एक एक्स एक्सिस के अबाउट जिसको मैं Ix कह रहा हूं, एक वाई के अबाउट और एक जेड के अबाउट। फिर हम जैसे एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिखते हैं, वैसे एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट होएगा, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू सीएम कह रहा हूं, ध्यान रखना ये बात। तो जो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट होएगा वो Ix इंटू ओमेगा का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट Iy इंटू ओमेगा y हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट Iz इंटू ओमेगा z हो जाएगा। और फिर एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर आएगा, अगर मैं इसे I, J और K अज्यूम कर लूं, तो वो बेटा Ix ओमेगा x I कैप, Iy ओमेगा y j कैप एंड Iz ओमेगा z k कैप आ जाएगा। ये इसके एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर। और आपको दिख रहा है कि यहां पे अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो वो तो सिंपली क्या होगी, ओमेगा x I कैप, ओमेगा y j कैप एंड ओमेगा z k कैप होगी। क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं है। इसीलिए जब बॉडी किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जो एसेंस है 3D रोटेशन का, ऐसे में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी पहली बात तो पैरेलल नहीं होते, और दूसरी बात, ये जो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा है, ये एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सीएम है। अब मान लो कि ये बॉडी मूव भी कर रही है अगर, और रोटेट भी कर रही है, जो जनरल केस होता है ये वाला, तो इसमें हम फिर वही काम करते हैं। हम कहते हैं भाई जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ध्यान से सुनना अब, तो एंगुलर मोमेंटम 2 चीजों की वजह से है। नंबर 1 मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड नंबर 2 रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, विच मींस फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी, RCM क्रॉस VCM, लेकिन जो सेकेंड टर्म है ये ICM ओमेगा, ये सिंपली ICM ओमेगा नहीं आएगी, ये वो 3 वेक्टर्स आएंगे जो Ix ओमेगा x है, Iy ओमेगा y है और Iz ओमेगा z है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट P मिल जाएगा, कोई भी केस हो।
2016 का रोटेशन वाला क्वेश्चन याद आ रहा है हमें। धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे, कुछ नहीं है वो, आएंगे आराम से। पहले बेसिक तो समझ लो ये। और सेम चीज काइनेटिक एनर्जी के लिए, पहली टर्म एज इट इज आएगी ये वाली, सारा मास कहां मान लो, सेंटर ऑफ मास पे। तो दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सीएम। और जब आप इन द फ्रेम ऑफ सीएम जाओगे तो वैसे हम लोग एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या लिखना पड़ेगा पता है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर एंड हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अब ये क्योंकि स्केलर है तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं आया, सिंपल एडिशन होगी। अगर आप ये दोनों फॉर्मूलास को समझ लो अच्छे से तो एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कोई भी केस आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपने सिर्फ ये पहचानना है कि जो बॉडी आपको गिवन है उस बॉडी की 3 प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हैं। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर ली, विच इन सिमेट्रिकल बॉडीज इज वेरी इजी टू फाइंड। अगर आपने वो फाइंड कर ली, ये आपके सामने है। तो आज मैं जो पहली वीडियो ये बना रहा हूं इसमें मैं आपको एंगुलर मोमेंटम समझाऊंगा, अगली वीडियो में काइनेटिक एनर्जी समझाऊंगा, उससे अगली वीडियो में सबको कंबाइन कर देंगे। ओके, तो आज एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला समझने के लिए ये मेरे पास एक एग्जांपल है आपके लिए। अब ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। कैसी शीट है भाई, रेक्टेंगुलर। मान लो रेक्टेंगुलर शीट का मास m है, साइड A एंड B है। अब रेक्टेंगल है, स्क्वायर दी है, इसको हमने इसके डायगोनल के अबाउट रोटेट कर दिया। डायगोनल के अबाउट ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, तो पूरा ऐसे घूम रहा है ये। कौन सी एक्सिस रोटेशन है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। और मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब जिसको नहीं पता वो तो बोलेगा यार फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो सिंपली आई ओमेगा लिख दो एंगुलर मोमेंटम को, और एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। नहीं होएगा भाई, पता क्यों? क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट आपने इसको रोटेट कराया है वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। जहां तक एक रेक्टेंगुलर शीट की बात है ना बच्चों, एक रेक्टेंगुलर शीट की प्रिंसिपल एक्सिस 3 होती हैं। एक बाइसेक्टर हेयर इन द प्लेन, एक बाइसेक्टर हेयर इन द प्लेन, और तीसरी बाहर की तरफ जो आ रही है। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कह देते हैं, इस एक्सिस को वाई एक्सिस कह देते हैं। और जो मैंने आपको समझाया है वो कर लो। तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसकी 3 प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेना। इस एक्स एक्सिस के अबाउट शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mb² होता है, जस्ट लाइक अ रॉड। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mb² हो जाएगा। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का y कंपोनेंट है वो सिमिलरली 1/12 ma² हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के z कंपोनेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अभी देखना क्यों। अब मुझे बताओ, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी, राइट हैंड थंब रूल, ये देखो ऐसे घूम रहा है, देखो सब लोग ऐसे घूम रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये है ओमेगा वेक्टर। तो बच्चों अगर मैं ओमेगा वेक्टर को लिखूं तो कह सकते हैं कि ओमेगा का एंगल कितना है, थीटा है। तो ओमेगा कॉस थीटा आई कैप एंड ओमेगा साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ओमेगा कॉस थीटा। एंगुलर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ओमेगा साइन थीटा। एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, वो तो थीटा ही है। और वो थीटा खुद कितना है, देखो यहां से tan थीटा कितना आएगा, b/2 डिवाइड बाय a/2। तो tan थीटा इज b/a, तो थीटा इज tan इनवर्स b/a। दिस इज द एंगल मेड बाय व्हाट, दिस इज द एंगल मेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे को चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, ये देखो, एंगुलर मोमेंटम इज विद रिस्पेक्ट टू cm ix ओमेगा x i कैप। ये रहा ix, ये रहा ओमेगा x। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ix ओमेगा x। ix कितना है और ओमेगा x कितना है। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट, वो आएगा i y
इंटू ओमेगा वाई। अब आई वाई कितना है और ओमेगा वाई कितना है? तो अगर कोई और एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि जो भी एंगुलर वेलोसिटी है सब एक्स वाई प्लेन में है, तो ओमेगा का जेड कंपोनेंट एनीवेज कितना है? 0। और क्योंकि ओमेगा जेड 0 है इसलिए हमें आई जेड की जरूरत नहीं पड़ी, बात खत्म। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय, उस एंगल को फाई कह दो। अब अगर एक एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है ऐसे और उसका एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है, तो ये tan फाई कितना होएगा? एल वाई अपॉन एल एक्स, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है। ये कर लो कितना आएगा बताओ? दिस डिवाइड बाय दिस, 1/12 उड़ गया, m उड़ गया, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन अपॉन कॉस tan थीटा आएगा। देखो डिवाइड करोगे तो ओमेगा उड़ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा आएगा, और ऊपर से देखो tan थीटा खुद कितना था? tan थीटा था b बाई ए। देख रहे हो मजेदार चीज यार। फाई पता है कितना आ गया? यहां लिख रहा हूं मैं, वो आ गया tan इनवर्स a बाई बी। मेरे को सिर्फ इतना बता दो, जो मैंने आपके सामने रेक्टेंगल दिखा रखा है इस रेक्टेंगल में थीटा बड़ा है कि फाई बड़ा है? थीटा आया tan इनवर्स b बाई ए, फाई आया tan इनवर्स a बाई बी। a बड़ा है b छोटा है, तो फाई मेरे बच्चों थीटा से बड़ा आ गया है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, नॉट पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। हां, यही अगर रेक्टेंगल की जगह भाई साहब स्क्वायर होता, स्क्वायर, तो स्क्वायर में ए और बी बराबर होते हैं, वैसे केस में थीटा और फाई दोनों 45 डिग्री आ जाते हैं। तो स्क्वायर में हम कह सकते हैं कि उसकी बड़ी सारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी है, और डायगोनल्स भी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, क्योंकि स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस, रेक्टेंगल इज नॉट। तो हमसे ये एंगल मैंने बोल दिया फाई, हमसे ये एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा वेक्टर। तो बेटा देख रहे हो कितना क्यूट आया है, कितना प्यारा आंसर आया है। एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा वेक्टर इज tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ये आपकी इंट्रोडक्शन है v3D रोटेशन में। अब अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा ये बात है तो बताओ इस रेक्टेंगल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सेम फॉर्मूला, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। वहां से काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद तो स्टेशनरी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, उससे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला उसमें, लेकिन इसमें ये एंगुलर मोमेंटम है। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये आपने एंगुलर मोमेंटम लिखा है, क्या ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ? द आंसर इज यस। तो जैसे जैसे ये बॉडी रोटेट करेगी ना, वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम जो है, बॉडी तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ओमेगा वेक्टर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एल वेक्टर का सिर्फ मॉड कांस्टेंट रहेगा। टाइम के साथ जैसे जैसे ये बॉडी घूमेगी ना, वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम इसके अराउंड एक कोन में घूमेगा, इफ यू कैन इमेजिन दैट। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। इनफैक्ट यहां से एक बात और समझ सकते हो आप कि अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो पक्का उस पर क्या लग रही होगी? टॉर्क लग रही होगी। चाहूं तो मैं वो टॉर्क भी निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, वो भी बड़ा आसान है। एल का कॉस थीटा चेंज नहीं करेगा, ये वाला कॉस एंगल वाला, ये वाला कंपोनेंट, सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज करेगा। किस रेट से चेंज कर रहा है? ओमेगा के रेट से। मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा टॉर्क का। पॉइंट ये नहीं है टॉर्क कितनी है, पॉइंट ये टॉर्क है, विच मींस इवन दो इसकी ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए भी टॉर्क लगानी पड़ेगी भाई साहब। ये है 3D रोटेशन। किसी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कभी फोर्स लगानी पड़ती है? नहीं। लेकिन किसी बॉडी की ओमेगा कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए टॉर्क लगानी पड़ सकती है, अगर वो ओमेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, वेट फॉर द सेकंड वीडियो, भाई साहब मजा आ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।